हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि हम अपनी पैट की तैयारी स्टार्ट करेंगे कल से, तो आज हम सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें उसका सिलेबस और हमें उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि पिछले साल कैसा पेपर आया था वो पता होना चाहिए। मैंने इससे पहले पैट के लिए आपको पूरी सिलेबस भी बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख लीजिएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और इससे पहले हम किस बुक से तैयारी करेंगे, जो बेस्ट बुक है पैट के लिए, केवल आपको क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, इससे आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप अगर इतना भी कर जाते हो तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप उस बुक का रिव्यू भी देख सकते हैं, घटना चक्र की बुक का, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, या आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम अपना जो हमारा पैट का लास्ट ईयर अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, अभी एक बार ही हो पाया है पैट का एग्ज़ाम, तो उसका जो शिफ्ट 2 में एग्ज़ाम हुए थे, एक शिफ्ट 1 एक शिफ्ट 2, जो मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो आज हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ मैं आपको डीपली नहीं समझाऊंगी, क्योंकि डीपली समझाने में बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। केवल आज हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे क्वेश्चन आए थे, हमें कैसे किस टॉपिक को ज़्यादा तैयार करना है, और हमारे कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या आया था, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही क्रम क्या है। देखो, अब आपके शासकों का आ गया था कि जो आपके शासक थे उन्होंने कैसे, कौन से काल में, सबसे पहले किसने शासन किया, फिर उसके बाद किसने। तो सबसे पहले किया था इल्तुतमिश ने, फिर किया था सबसे पहले किया इल्तुतमिश ने, फिर किया था अलाउद्दीन खिलजी आया था, फिर शेर सूरी, सबसे एंड में आए थे अकबर। तो क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा, बी पार्ट। आपके लगे हुए हैं इसमें आंसर ऑलरेडी। तो आप केवल आपको एक बार ये देखना है, इससे ये हो जाएगा कि आपके लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, लेकिन मुझे वीडियो ज़रूर देनी थी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो मुझे अपना सारा सिलेबस कवर कराना है। बच्चों का मैथ्स, उसमें पोल में सबसे ज़्यादा वोट है मैथ्स के, तो हम मैथ्स की भी क्लास स्टार्ट करेंगे और साथ में हिस्ट्री की भी क्लास करेंगे। पहले हम इन 2 क्लासों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 25 मार्क्स की मैथ्स आएगी, जिसमें 20 मार्क्स तो केवल 2 आपके ग्राफ और पाई चार्ट से आता है, वो पहले मैं वही कवर कराऊंगी आपके। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पैट की कंप्लीट तैयारी यहीं से मिलेगी। तो किसके समकालीन थे, तुकार राम जी के। किसके थे, तुकार राम जी। नेक्स्ट है, भारत के, सॉरी, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। देखो, ये भी सारे हिस्ट्री के ये आ रखे, तो कौन थे, लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग। नेक्स्ट है आपका, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, चरक संहिता चिकित्सा से, चरक चिकित्सा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो आपके 4 दे रखे हैं। तो BC 261 कलिंग युद्ध का था, AD 70 शक संवत की शुरुआत थी, AD 62 मुस्लिम युग की शुरुआत। ये सारा हम कवर करेंगे। आपकी घटना चक्र में एक एक चीज़ दी हुई है, आपको उससे कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा गलत है यहाँ पे, AD 1709 औरंगजेब। इनमें से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। तो किसके संबंध में हुई थी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के में। नेक्स्ट है आपका, आपके इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। मैंने इसका पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका टोटली 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होगी प्लस इसमें। तो ये पहला वाला पेपर था जो पहली बार ही लागू हुआ था लास्ट ईयर। अब आपका सेकंड टाइम सीसी एग्ज़ाम होगा। तो सही मिलान करना है। ब्रह्म समाज की किसने की है, ब्रह्म समाज की है, ब्रह्म समाज की है राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की है आपकी, रामकृष्ण मिशन किसने की है, रामकृष्ण मिशन की है आपकी स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की है आपकी दयानंद सरस्वती ने। और सत्य शोधक समाज की है ज्योतिबा फुले ने। तो ये आपके समाज से भी है। करो या मरो का नारा किसने दिया, ये तो
आसान है। देखो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, एक वीडियो में हम सारे महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ लेंगे। तो किसने दिया है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफी क्वेश्चन है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर? देखो नदी की भी परियोजनाएं आ गई, तो किस पर है? चिनाब नदी पर। वसंत विषुवत होता है, कब होता है? 21 मार्च को। तो ये भी हम करेंगे, कौन सा दिवस किस दिन होता है, इंपॉर्टेंट वाले। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। आपको एक राष्ट्रीय उद्यान भी आ गया, तो इसे भी हम पढ़ेंगे, पर्यावरण से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो कौन कौन सी नदी तंत्र की नदियां हैं? नदियों के भी आ गया, तो गंगा और आपकी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। देखो बैंक से भी रिलेटेड आ गया, तो हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर। क्वेश्चन क्या है? यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? तो बढ़ जाएगी। देखो बैंक से भी काफी क्वेश्चन है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो बैंक के 3-4 क्वेश्चन है। पूंजीवादी, तो बैंक का भी हमें पता करना पड़ेगा। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? पता है सबका, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो देखा आपने, फुल फॉर्म से भी आ रखा है, हम सारी फुल फॉर्म्स भी देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य संस्था किस में शामिल है? तो ये है राज्य सूची में। तो संविधान से भी क्वेश्चन है, ये तो पता है, संविधान तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, तो राजनीति की निदेशक तत्व के अंतर्गत। शिक्षक, ये हम पीडीएफ में टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, अगर आप कहोगे आप मुझे कमेंट करके बता देना टेलीग्राम पर चाहिए, तो मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना के आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम पर इसको ले सकते हैं। अगर आपके कमेंट आए तो मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। शिक्षक का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, ये भी पता है। देखो अधिकार से भी आ गए हैं, मौलिक अधिकार से अनुच्छेद 21A से। इनमें से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे पहले हम अपना इतिहास वगैरह जो ये आते हैं 25 मार्क्स के, और जो मैथ्स है हम 50 मार्क्स का, ये वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? तो अनुच्छेद से भी देखो काफी क्वेश्चन आ गए, तो अनुच्छेद आर्टिकल्स भी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे अपने संविधान में। तो अनुच्छेद 29 से। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। साइंस का क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? तो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का, फिजिक्स के थे दोनों, रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2। ये हो गया आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है 75%। संतरे में क्या होता है? सबको पता है, विटामिन सी। साइंस के क्वेश्चन है, देखो साइंस से भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं और इजी है, आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो साइंस के क्वेश्चन भी हम इजीली सारे करेंगे। अब देखो आ गई आपकी मैथ के क्वेश्चन। अब देखो मैथ के मैं थोड़े से समझा देती हूँ यहाँ पे, अगर मैं ज़्यादा पूरे डीपली समझाऊंगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। जब हम टॉपिक बस देखेंगे कि किस टॉपिक से, और हम उन टॉपिक को पहले अच्छे से कवर करेंगे, फिर हम अपना आगे का मैथ करेंगे। अब आपको इस टाइप से दिया गया है। अब अंडर रूट वाला कौन सा होता है? करनी वाला। ये बहुत ईजी है। पहले तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ साइड अंडर स्क्वायर कर लोगे। आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। अगर आप कहोगे मैं नेक्स्ट में एक अलग वीडियो में आप हमें मैथ के क्वेश्चन ये सॉल्व करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे सबका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे। वरना आपको ये दिया गया है 196 इक्वल टू 72/56। पहले तो आप इसे काट दीजिए, जिससे कट रहा है। किससे कट रहा है? ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर कट रहा है 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14। ये आ गया आपका 9/7। तो क्या बना आपका? अंडर रूट 196 इक्वल टू 9/7।
तो आप दोनों तरफ इस अंडर रूट कब हटता है, जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हो, तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स लिख लो अपॉन 196 इक्वल टू 9/7 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दोगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 324। मैं जब आपको एक एक स्टेप बताऊंगी, आपको उसमें बताऊंगी, तो आप वहाँ से आप कर लेना, या मुझे कमेंट करके बता देना अगर बिल्कुल आपको चाहिए। वो करने से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 ये हो गया आपके जो आपके फॉर्मूले होते हैं, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ए तो ए क्यूब, ये क्या हो गया बी क्यूब, ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं आपको एक वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगी, मैथ के एक फॉर्मूले से जरूर आता है। तो ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना है, जो होता है आपका ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो ऊपर से ये वाला कट जाएगा, केवल ए प्लस बी मतलब 885 प्लस 115 इनको ऐड करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस, आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगी और आपको कराऊंगी तो आपको 1 सेकंड में सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी देखो घातांक करनी से है। ऊपर इसमें क्या करेंगे, हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको मैं डीपली बताऊंगी तब आप कर लिएगा, फिलहाल आप इसका आंसर, जैसे अब आपको 1 मिनट में हिंट दे देती हूँ। जैसे √5 माइनस √3 है, आपको पता चल जाएगा कि मैम को आता है नहीं। जो आप मैम पे भरोसा करो और आप आके सारी क्लास करो। तो जब नीचे जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने कर दी। अभी हम ये तो सेम हो गए, तो इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपोजिट है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे लग जाएगा और कट के ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब हम डीपली करेंगे बिल्कुल इस टॉपिक को तब आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी आपका किस्सा आ गया परसेंटेज से, बिक्री x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 जो आपका फॉर्मूला होता है परसेंटेज वाला, उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, ये औसत से आ गया आपका। तो इसका आंसर क्या होगा, जब हम इसे करेंगे तो बहुत डीपली करेंगे, अभी तो आपको पहले इसका बेसिक समझ में आना चाहिए। तो 37 वर्ष हो गया। नेक्स्ट है, एकल एक विलोम शब्द है किसका। अब देखो आपके आगे हिंदी के क्वेश्चन, किसका है एकल, बहुल का। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है, अहंकार। मन मन को हरने वाला, देखो आप विलोम आ गए, पर्यायवाची आ गए, मन को हरने वाला वाक्य के नीचे दिए गए विकल्प में शब्द चुनिए। मनोहर, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गए, गागर में सागर बनना, मुहावरा आ गया। देखो आपका विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, मुहावरे, ये सबसे एक क्वेश्चन आ गया है। थोड़े में बहुत कहना, शुद्धवतनी, शुद्धवतनी तो आपको पता है हमेशा आती है, तो महत्वाकांक्षाओं को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश का, अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स अ पर्सन हैव वेरिड इंटरेस्ट। ये आपके वैसे क्वेश्चन आ गए। पंडित नेहरू एंजॉयड डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, इंग्लिश के क्वेश्चन है ये आपके। पॉइंट्स ऑफ व्यू, ये आ गया। गिव सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फेमस का क्या होता है, पॉपुलर, सिनोनिम्स, और एंटोनिम क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का, ऑब्लिक्यू दिए गए। अब ये आ गया आपकी रीजनिंग, दिए गए शब्दों का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी तो निर्विज्ञानी को क्या कहेंगे, जहाँ पे निर मतलब मानव, तो मानव कहेंगे। नेक्स्ट है आपका 46 के बाद, इसमें आपके वो दिए गए पैसेज। यहाँ पे आपको जो ये वाले क्वेश्चन जो करने थे 41 और 42, ये आपको 42 43 ये आपको इस पैसेज में से छाट कर करने थे। तो आप आसानी से, छोटा सा पैसेज है, आराम से कर सकते थे। देखो इंग्लिश के भी जी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं है। तो आपको पता है दही, मक्खन, पनीर, ये सब क्या है, सब अलग है, और तेल क्या है, अलग है। ये क्या आपके जो वो होते हैं ना स्त्रीलिंग, उससे लिया गया है ये क्वेश्चन। 48 है अब आपकी आ गई है यहाँ पे रीजनिंग। किसी निश्चित कूट भाषा में प्रोडक्शन को ये लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले हर वर्ड को अलग अलग लिख लेते हैं। मैं आपको जब रीजनिंग कराऊंगी सारे बता दूंगी। 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है, हमने लिख लिया ना, फिर उसके बाद हम जो हमें दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग उसे लिख लेते हैं, और फिर हम इसमें देखते हैं इनमें क्या क्या रिलेशन है। जैसे पी के बाद क्यू, 1 ऐड हुआ, PQR, अब इसमें रिवर्स -1 हो रहा है, फिर क्या हो रहा है PQMNOP, फिर +1 -1, ऐसे हो रहा है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन में करेंगे। पी के बाद, इसमें क्यू के बाद क्या आएगा, प्रोडक्शन इज रिटर्न एज क्यू, हाउ इज, तो किस ओरिएंटेशन को, तो ओरिएंटेशन ओ के बाद क्या आता है पी, और आर से पहले क्या आता है क्यू। तो इस टाइप से आप यहाँ पे लगा लेंगे कि देख के कि
प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, देखो आपके इससे आगे क्वेश्चन, यहाँ आपके ब्लड रिलेशंस आगे। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो बीच वाले संबंध होते हैं माँ बाबा का, जैसे आदमी है उसको प्लस से लिख दोगे, और जो हम लड़कियां मानेंगे उसे नेगेटिव से। ये दोनों पति पत्नी, इस टाइप से हम जब करेंगे तो एक एक आपको मैं स्टेप बताऊंगी, बहुत ईजी तरीके से आप कर लोगे। फिलहाल इसका आंसर क्या है, बुआ, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने, अब ये देखो कैलेंडर वाला क्वेश्चन आ गया, तो बहुत ईजी से मैं आपके सारे कैलेंडर के रूल करा दूंगी, बिल्कुल ट्रिक से 2 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्या आ जाएगा इसका, फिलहाल आप देखिए 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? ये करंट हुआ, तो किससे नहीं हुआ, पटना से। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो रिलायंस जियो। कौन सी है, रिलायंस जियो। ये वाली भी हम सारे करेंगे। बोल्ट परियोजना हाल में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? तो राजस्थान से। जो अभी हाल ही में चल रहा होगा हम उसके हिसाब से, सबसे अच्छी करंट की बुक है स्पीडी, हम स्पीडी से ही करेंगे, वो आपका सुपर टेट के लिए भी रेडी होता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है, घाना। कौन सा है, घाना। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो शिरीषा बांदला। देखो ये भी अंतरिक्ष से भी आ गया आपका। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो कौन है, सुमित मलिक। तो आपको हाल ही के सारे गेम से, स्पोर्ट्स से, सारे आपके जो स्पोर्ट्स वाले होते हैं सब चीज़ देखना है, किस पे बैन लगा, किसने ज़्यादा स्कोर करा। भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहाँ एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE शुरू किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय। सारे आपको ये भी याद करने हैं, मैं आपको सारे कराऊंगी, आप टेंशन मत लो। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो सारे ब्रांड, मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें सारे ब्रांड एम्बेसडर कराए थे करंट की, अभी 8-10 दिन पहले। आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिएगा, आपको सारी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आर्टिफिशियल, विराट कोहली को बनाया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो 5। ये भी आपको याद होना चाहिए। इनमें से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो राजधानी सारी, तो सान जोस। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से क्या है? तो मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो संविधान के सदस्यों की संख्या भी याद होनी चाहिए, 552। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क जो भी जितने भी आपके देश के सदस्य हैं, किसका है किसका नहीं है, हमारा भारत किसका है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। तो म्यांमार का नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से किस स्थान पर जनता एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद में है। ओणम किस भारतीय राज्य की शासी का सांस्कृतिक उत्सव है? तो केरल का है। आपको सबके राज्य के उत्सव भी पता होना चाहिए। ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है तो आपको पता है बुध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब ये हिंदी का आता है, आपको पता है हिंदी में 10 नंबर का आपका गद्यांश ही आता है, तो 71 से 75 तक दिए गए हैं। आप इसे रीड कर लीजिएगा, बिल्कुल एक एक लाइन रीड करोगे। नीचे पहले, सबसे पहले क्या करोगे, पूरा गद्यांश पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले क्वेश्चन पे जाओ। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? तो आप ऊपर से पढ़ो। विश्व में शांति की आवश्यक है, पहले ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करो, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। किस लिए? आप जब पढ़ोगे धरातल के भी सदा सदा के लिए विश्व को, तो किस लिए होगा? ये मानव जाति के विकास के लिए। जब आप पढ़ोगे इसको पहले तो आपको सारा ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है विश्व शांति की, तो आपकी क्वेश्चन है, आपके पैराग्राफ से आप छाड़ लोगे, अगर मैं एक एक बताऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, एक और गद्यांश दे दिया है, इसमें भी आपको ये इसलिए देते हैं, गद्यांश होता ईजी है लेकिन टाइम वेस्ट करने के लिए। निगेटिव मार्किंग प्लस 2 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चन। अब देखो आपके 10 नंबर का गद्यांश ही दे दिया है तो बहुत टाइम टेकन है, तो इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करना। पहले आप गद्यांश मत पढ़ने लगना, क्योंकि एक बार पढ़ के याद नहीं रहता। पहले क्वेश्चन पढ़ना और फिर जो वो लाइन आपको कहीं दिखे उसको अंडरलाइन मार्क करना। जब हम गद्यांश की प्रैक्टिस करेंगे तब उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये आ गए आपके जो 20 मार्क्स का आपका मैथ्स में ग्राफ का और पाई चार्ट का आता है। हम इसको जब करेंगे हम बिल्कुल डिटेल से करेंगे। अभी फ़िलहाल आप देख लो कितने छात्रों ने भूगोल के अपेक्षा इतिहास में, ये आपका है अनुपात है, ये छात्र का है, आपको दिए गए हैं
तो आपको यहाँ 3 आएगा। जब हम इसको करेंगे मैथ में, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे तो रटना है, मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बेसिक समझाऊंगी, फिर आपको समझाऊंगी। अब इतिहास में कम है, जब आपको पहले निकालने होते हैं सारे सब्जेक्ट, फिर हम एकदम से आंसर दे देंगे। तो ये क्वेश्चंस आए थे, देखो एक ही आया था। ये भी बहुत इजी होता है, आपने ही पढ़े होंगे 6th 7th में भी, कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष वर्ष था। देखो सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन से सन में हुई है, किसके लिए, कच्चे ऊन के उत्पादन में वृद्धि का, सबसे वृद्धि का। तो आपको इसमें बहुत इजी होता है, एक साथ आप यूँ ही कर दोगे। ये रहे, आप देखो ये रहे ना क्वेश्चन इसके, और ऐसे ही इसमें देखो ये 3 आए हैं। तो इजी होता है ये, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। देखो यहाँ पे भी दे दिया ये एक और। तो काफ़ी सारे आए हैं, आप देख लीजिए। जब हम करेंगे तो आपको बहुत पहले, आप अगर कमेंट करके बताना, पहले आपको अगर यही पार्ट करना है मैथ्स में तो पहले हम ये कर लेंगे, और अगर आपको और कुछ पार्ट करना है तो पहले हम वो पार्ट कर लेंगे, जैसा होगा तालिका वाले। क्योंकि देखो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पहले हम मैथ्स में यही करेंगे, जो ईजी वाला पोर्शन तो यही हो जाएगा। तो करनी परसेंटेज में से आए, ज़्यादा किसी में से नहीं आए, तो पहले हम अपना तालिका वाला करेंगे पार्ट, फिर उसके बाद हम और क्वेश्चन करेंगे, और हिस्ट्री हमारी चलती रहेगी। तो आज के लिए, तो आज हमने ये पैट का शिफ्ट 1 का पेपर देखा है। अब शिफ्ट 2 का भी आपका जल्दी आएगा शाम तक, अगर मेरी तबीयत सही हुई शाम तक भेज दूंगी, नहीं तो कल आ जाएगा। और फिर हमारी संडे या मंडे से रेगुलर क्लासेस रहेंगी। किस किस की, सबसे पहले बीच बीच में मैं हिंदी इंग्लिश की भी देती रहूँगी। तो पहले हम करेंगे हिस्ट्री की, और साथ में मैथ्स की, जो मेन है 20 मार्क्स की मैथ्स, 25 मार्क्स की मैथ्स है। तो पहले हम मैथ्स की और हिस्ट्री की करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो उन्हें भी क्लासेस के बारे में पता चले। और अगर आपका और कोई डाउट है, या आप किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पैट की हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।